नमस्कार। संकल्प सेतु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते और जिनकी वजह से वो बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। और अगर वो फॉर्म सबमिट भी कर देते हैं तब भी उसमें ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो चाह कर भी सही नहीं हो पाती और फिर वो योजनाओं से वंचित रह जाते हैं और अपनी जो अनुदान है या योजना की धनराशि है उसमें वो पात्र नहीं रह पाते। तो इस विषय में हम आपसे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक पर कि क्या ऐसी बातें हैं जो हम उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम बनवा सकते हैं और किस तरह से हमें फॉर्म सबमिट करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने अपनी योजनाओं में दी है। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ये सारी बातें जानकर भी पता नहीं गलती कैसे कर पाते, या तो वो जो जानकारी है उन तक पहुंच नहीं पाती है जिसकी वजह से वो वंचित रह जाते हैं। तो पहले नंबर पे आती है वो त्रुटि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं। देखिए, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं किसी को सबमिट करने के लिए तो पूरी श्योरिटी के साथ अगर फॉर्म जब सबमिट करते हैं तो उसके साथ ही रहिए और एक बार अपने फॉर्म को ज़रूर से चेक कर लीजिए कि हाँ, वो सारा जो फॉर्म भरा हुआ है वो सही है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या फिर नाम में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो हमारा आय प्रमाण पत्र है वो सही से बना हुआ है या नहीं है। ये सारी चीज़ें और बैंक के खाते का अकाउंट नंबर जो डिजिट होती हैं वो सही से भरी हुई हैं या नहीं है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, अभी मैं आज का ही अनुभव बताती हूँ आपको कि एक महिला है, उसकी 4 बेटियां हैं और उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट किया है। बहुत गरीब वर्ग से आती हैं। अपने सामूहिक विवाह के लिए, अपनी बेटी के विवाह के लिए उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, लेकिन उनके पिताजी के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और उनको बड़ा भागना दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कल विवाह है और आज ये गलती आई है तो सामने, तो उनको जो है इस योजना का लाभ मिलने में बड़ी परेशानी, क्या मुश्किल है होना। और ऐसे ही एक महिला आई आज मेरे पास। उनका कहना था कि उनके बैंक की पासबुक की डिजिट में गड़बड़ है। तो ये ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिनके कारण वो इस योजना का लाभ लेने में सक्षम नहीं हो पाई। तो इसी तरह की इतनी सारी समस्याएं थीं। ये पहला बिंदु था और इस प्रकार ही एक ऐसी समस्या थी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि दलालों से बचा जाए। देखिए, अगर आप पात्र हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं बचता जो आपका फॉर्म सबमिट ना हो और आप योजना का लाभ न ले पाएँ। लेकिन अगर आपकी योजना में फॉर्म भरने में या किसी भी तरह का कोई लालच देकर पैसे लेने की बात आती है कि हमें इतने पैसे दे देना और आपकी हम शादी करा देंगे, इस तरह की कोई बात आती है तो ये बिल्कुल निरर्थक है। पैसे भी वो व्यक्ति अब तभी आपसे लेगा जब आपका नंबर आ चुका होगा या आपका फॉर्म सबमिट हो चुका होगा, तब आपको योजना का लाभ मिलने वाला होगा। वो तभी आपसे पैसे मांगेगा, अन्यथा नहीं मांगेगा। तो आप किसी भी ऐसे चक्कर में ना पड़ें और जागरूक बने, जानकार बने, पूरी जानकारी रखें हर विषय के बारे में। और सबसे देखिए, किसी से फॉर्म बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे एक तीसरा पॉइंट ये आता है कि आप अपना फॉर्म किसी भी के भी हाथ में दे देते हैं फॉर्म भरवाने के लिए, उसे पैसे दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको सीधे CSC केंद्र जाना है और जन सेवा केंद्र, और आपको वहाँ जाकर अपना फॉर्म भरवाना है। वहाँ आपका पूरी श्योरिटी के साथ में अच्छे से फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे कोई नहीं लेगा, कोई दलाल काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और अच्छे से आप अपना फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। इसी तरह से जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, आप उसकी हार्ड कॉपी लेके समय से समाज कल्याण अधिकारी से उसको जमा करेंगे और समय समय पर उससे पूछताछ रखेंगे कि कब शादी की डेट आ रही है
और किस तरह से हमारी इस योजना में हमें लाभ मिल पाएगा। तो जानकारी रखिए, जागरूक बनिए, तभी आपके सारे काम अच्छे से हो पाएंगे। यही मुझे आज कहना था। और भी अगर किसी विषय में मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपसे ज़रूर आकर आपसे बात करूँगी। और अगर आपको कोई मतलब कि कोई भी समस्या के बारे में कुछ पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। और फिर मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।